हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी टेक। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से मोस्ट वेलकम करता हूं। माई सेल्फ आबिद गहलोत फ्रॉम एमपी से। और आज का जो वीडियो रहने वाला है सो हमारा एडसेंस का ही पार्ट है। और इससे पहले हमने वीडियोस अपलोड किया था कि कैसे आप अपने अपने गूगल एडसेंस अकाउंट के थंबनेल बना सकते हैं। और काफ़ी एडसेंस से रिलेटेड ऑलरेडी हमने वीडियोस को पब्लिश किया हुआ है, जिससे आप काफ़ी अच्छी मदद ले सकते हैं अपने एडसेंस अकाउंट्स को अप्रूवल करवाने के लिए। सो अगर आपने इन वीडियो को पहले नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, एडसेंस अप्रूवल टिप्स एंड ट्रिक्स में जाइए। वहां पे आपको एडसेंस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे। उन वीडियोस को आप देख करके उनमें जो बताया गया है उनको फॉलो करके आप इजीली अपने अकाउंट को अप्रूव करवा सकते हैं। मैं हमेशा दूसरों के वीडियोस भी नहीं देखता हूँ। कुछ चीज़ें अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। सो बहुत सारे यूट्यूबर्स भी मैंने देखे हैं जो कि 4 पोस्ट में, 5 पोस्ट में, समथिंग समथिंग 9-10 पोस्ट में इस तरह से अप्रूवल ले लेते हैं। बट क्या कैसे अप्रूवल मिल जाता है उनको, आज मैं ये भी चीज़ आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं कुछ एरर्स को फिक्स करना बताऊंगा। पहली चीज ये मैं आपको आपके दिमाग से निकाल दूं कि अगर आप एक बार एडसेंस अकाउंट को अप्रूव करवा लेते हैं तो सेकंड बार आपके लिए मुश्किल नहीं होता है किसी भी एडसेंस अकाउंट को अप्रूवल करवाना। आप समझ रहे होंगे, एग्जाम्पल के लिए मेरा एक अकाउंट है मनी टेक। सो मेरी एक वेबसाइट है मनी टेक, मान लेते हैं मेरी एक वेबसाइट है मनी टेक। मनी टेक छोड़ो, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ मेरी एक वेबसाइट है द टेक एक ये वेबसाइट मान लेते हैं। ये मेरी एक वेबसाइट है जिसपे मैंने एडसेंस अकाउंट्स का अप्रूवल ले लिया है। सो अगर मुझे उसी एडसेंस अकाउंट्स पे दूसरी वेबसाइट्स को अप्रूव करवाना है, एग्जाम्पल के लिए मुझे किसी दूसरी वेबसाइट्स को अप्रूव करवाना है, आप मान के चलिए मुझे इस वेबसाइट्स को अप्रूव करवाना है। मेरी जो ये वेबसाइट है इस वेबसाइट्स को मुझे अप्रूव करवाना है। इसमें कुछ भी नहीं है, हाल ही में मैंने स्टार्ट किया है, जस्ट वांट। ये इस पे भी मैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम करने वाला हूँ। सो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट ये मेरी एक वेबसाइट है जिसपे मैंने एडसेंस अप्रूवल ले लिया है। उसके बाद में उसी डोमेन को, ये जो जिसपे मैंने एडसेंस अकाउंट अप्रूव किया था, एग्जाम्पल के लिए ये जो वेबसाइट्स है मेरी जिसपे मैंने एडसेंस अकाउंट अप्रूव किया था, मेरा एडसेंस अकाउंट अप्रूव हो गया है। साइट में जाके अगर मैं इस क्लिकबैज 2020 को ऐड करता हूँ सिर्फ 4 से 5 पोस्ट लिख कर, तो भी मुझे अप्रूवल मिल जाएगा। चाहे पेजेस हो ना हो, सोशल आइकॉन्स हो ना हो, कुछ इतना अच्छा कस्टमाइजेशन हो ना हो, बट मुझे यहाँ पे अप्रूवल इजीली मिल जाएगा क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी अप्रूव है। मुझे सिर्फ साइट पे अप्रूव चाहिए। सो एडसेंस हमेशा प्रॉब्लम्स कहाँ डालता है आपके जो है एडसेंस अकाउंट को अप्रूव करने में। सो आप साइट के साथ साथ अपने एडसेंस अकाउंट्स की प्रॉब्लम्स को भी सोल्व करना बहुत जरूरी है। अभी अगर आप देखेंगे तो अभी के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में सबसे ज्यादा जो एरर्स लोगों को आया है वो आया है यू हैव एन ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट। मतलब आपके पास पहले से कोई एडसेंस अकाउंट्स है, तो उस एरर को कैसे फिक्स किया जाए वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बट आज का जो हमारा वीडियो है वो पॉलिसी वैल्यूएशंस के ऊपर रहने वाला है। पॉलिसी वैल्यूएशंस के एरर्स को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं और कम समय में कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ टूल्स भी प्रोवाइड करूंगा जिनके थ्रू आप चेक कर सकते हैं उस एरर्स को कैसे फिक्स किया जाता है। ये एक वीडियोस है मेरा गूगल एडसेंस अप्रूवल विद टूल, आप इसको भी देखें क्योंकि सब कुछ पॉइंट्स यहाँ से भी आपको मिलेंगे जो आज का जो वीडियोस में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे पॉलिसी वैल्यूएशंस का एरर फिक्स किया जाता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पॉलिसी वैल्यूएशंस का एरर आता क्यों है। सो यहाँ पे हम टाइप करते हैं एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसी। आपको यहाँ पे सपोर्ट्स में आप जा सकते हैं। ये मैं एक समझाने के लिए आपको तरीका बता रहा हूँ।
यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि पॉलिसी वैल्यूएशंस का एरर्स जो आता है वो किस लिए आता है। सबसे पहले यहाँ पे साफ साफ बता रखा है आपको एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसी। आप अगर एडसेंस की पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो यूजर्स बोलते हैं कि आपका कंटेंट काफी यूनिक होना चाहिए, दिस इज रियली पार्ट, ये बहुत जरूरी है। आपकी वेबसाइट्स को एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए आपकी वेबसाइट्स के अंदर कंटेंट जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने बताया है हम किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर ना जाते हुए जिसका प्लेटफॉर्म है उसी से पूछते हैं कि इस एरर्स को कैसे फिक्स किया जाए, सो हमें बेटर रिस्पॉन्स यहाँ से मिल सकता है। सबसे पहले इनवैलिड क्लिक एंड इम्प्रेशंस। आप अपनी वेबसाइट्स को बना देते हैं, बनाने के बाद आप अपनी वेबसाइट्स को डिजाइन भी कर देते हैं, डिजाइन करने में भी आप कई बार अपनी वेबसाइट्स को व्यू करते हैं। आप अगर अपनी वेबसाइट्स को व्यू करते हैं तो यहाँ पे इंप्रेशंस और क्लिक जनरेट होते हैं जो कि आप ही के मोबाइल से, आप ही के आईपी से जनरेट हो जाते हैं। आप कभी भी अगर अपनी वेबसाइट्स को डिजाइन करें, कस्टमाइज करें, तो अपनी वेबसाइट्स के जो यूआरएल है होम पेज का आपको डिजाइन देखना है, आप इनकोग्निटो टैब में ओपन करें, ये बेटर रहता है। उसके बाद जब आप अपनी वेबसाइट्स को एडसेंस के लिए भेज दें तो उसके बाद आप इनवैलिड क्लिक एंड इंप्रेशंस का यूज ना करें, किसी दूसरी मोबाइल में आप अपनी वेबसाइट्स को देख लें। जबकि वेबसाइट्स को देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने अपने एडसेंस को अप्लाई कर दिया है, भेज दिया है वेबसाइट्स को एडसेंस अप्रूवल के लिए, आप एडसेंस को देख सकते हैं, वेबसाइट्स को देखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद नॉन रिवार्डेड इन्वेंट्री, मतलब कि बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं, आप तो नहीं करते हैं, और सम केसेस में वेबसाइट्स के जो यूजर्स होते हैं वो ये काम नहीं करते हैं। बट ये चीज क्या बताई जा रही है, ये चीज ये बताई जा रही है कि आप गूगल एडसेंस एड्स दिखाकर किसी को रिवॉर्ड और अर्निंग कमाने का अगर ये कर रहे हैं तो आपको पॉलिसी वैल्यूएशंस का एरर देखने को मिल जाएगा। मतलब कि नॉन रिवार्डेड इन्वेंट्री, बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं कि एक एड्स पे क्लिक करें और इतना कमाएं, वो बहुत सारी एड क्लिक वेबसाइट्स होती है, आप उनका एग्जांपल यहाँ पे मान सकते हैं। मतलब आपको एडसेंस आपके एडसेंस अकाउंट्स जो अप्रूवल हो चुका है या अप्रूवल नहीं होना है, वहां पे आप कोई भी ऐसी लैंग्वेज का यूज ना करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कि आप यहाँ ये चीजें एडसेंस कभी भी रिकमेंड नहीं करता है। अगर ये चीजें आपकी वेबसाइट्स में देखने को मिलेगी तो आपकी वेबसाइट्स को गूगल एडसेंस रिजेक्ट कर देगा, पॉलिसी वैल्यूएशंस का एरर देकर। ये चीजें भी आपकी वेबसाइट्स पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कंटेंट पॉलिसी को लेकर, आप कंटेंट पॉलिसी आप समझ ही गए होंगे कि आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो पहले तो यूनिक होना चाहिए। उसके बाद आपका जो यूनिक कंटेंट है वो यूनिक टॉपिक पर होना चाहिए, जैसे कि ड्रग्स, बहुत सारे एडल्ट वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो जिन पे आप आर्टिकल ना लिखें तो गूगल एडसेंस आपको अप्रूवल देता है। बट कंटेंट पॉलिसी में आप ज्यादा अगर जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। कंटेंट पॉलिसी में कौन कौन से एरर्स आप नहीं देख सकते हैं। उसके बाद एब्यूसिव एक्सपीरियंस, यहाँ पे जो है आपकी साइट का नेविगेशंस, ये सारी चीजें सही से होना चाहिए। और ये टॉपिक थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, शायद तक ये साइट के नेविगेशंस को ही लेकर है। और हो सकता है कि वो पेजेस वगैरह जब आप क्रिएट नहीं करते हो, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, तो सम केसेस में ये चीज भी मतलब कि एक्सपीरियंस से आप पेजेस को भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पेजेस वेबसाइट्स भी नहीं है वो भी बना ले। बाकी मुझे इतना ये क्लियर नहीं हो पा रहा है किस लिए। बाकी ऑथराइज इन्वेंट्री, जैसे कि एड टेक्स्ट फाइल होता है, एड टेक्स्ट फाइल तो कभी भी आप अपनी वेबसाइट्स में पहले ऐड नहीं करते हैं, बट इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप पहले ऐड करना चाहें तो पहले भी कर सकते हैं। वहां पे आपको स्टेप बताया गया है कि आपको क्या करना है कि पब्लिशर आईडी की जगह अपनी पब्लिशर आईडी डाल देना है और एडसेंस अकाउंट्स के लिए अपनी वेबसाइट्स को भेज देना है।
सो आप इजीली उसको कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, वो एडसेंस अप्रूवल होने के बाद ही करने की जरूरत नहीं, आप पहले भी इस चीज को कर सकते हैं। वहां पे आप अगर नोटिफिकेशंस में जाएंगे आपको मिल जाएगा एड टेक्स्ट फाइल में, सिर्फ अपनी पब्लिशर आईडी को चेंज करना होता है, इसको चेंज करके आप पब्लिश कर देंगे, तो इससे भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है आपका एडसेंस अकाउंट जल्दी अप्रूव होने का। उसके बाद ट्रैफिक सोर्स में मैंने आपको पहले ही बताया कि गलत ट्रैफिक का अगर आप यूज करेंगे तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा किसी टूल की मदद से। बाकी फेसबुक हुआ और डिफरेंट डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म है, उनके थ्रू आप ट्रैफिक ले सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं है। सो ये चीजें आप फॉलो करें, इन चीजों को फॉलो करने के बाद अगर आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। बट इन चीजों में हमें ये चीजें प्रॉब्लम्स करती है कि इन चीजों को पहचाने कैसे। ये सारी चीजें सही है, एग्जाम्पल के लिए ये जितनी भी चीजें हैं ये सही है, लेकिन इनको समझे तो कैसे समझे। सो मैं कुछ चीजें यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेरी एक वेबसाइट से द टेक, इसको मैं इंटर कर देता हूँ। मुझे पहचानना है कि इन वेबसाइट्स के एरर्स को मैं कैसे फिक्स करूँ। पहला एरर्स जो मुझे दिया गया है इनवैलिड क्लिक एंड इंप्रेशंस का, ये तो आपको सेल्फ से ख्याल रखना है, आप खुद से क्लिक ना करें। अगर आप खुद से क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट्स पे जो है एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। उसके बाद जो नॉन रिवॉर्डेड कंटेंट है ये भी आपके खुद का सेल्फ का है, ये आपको फॉलो करना है कंटेंट पॉलिसी में। अब कंटेंट पॉलिसी में दो दो प्रॉब्लम्स आती है। एक तो आप अगर इनलीगल चीजों पे कंटेंट लिख रहे हैं तो वो आपको ध्यान रखना है। बट अगर आपका कॉपीराइट कंटेंट है तो वो आप टूल की मदद से चेक कर सकते हैं। वो कैसे करना है आपको यहाँ पे, ये मेरी एक वेबसाइट से, ये मेरी वेबसाइट्स का यूआरएल है। इस यूआरएल को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद एक टूल है कॉपी स्कैप, यहाँ पे मैं इसको इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ पे जो है मुझे इस साइट को यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद गो पे मुझे क्लिक करना है। जब मैं इस गो पे क्लिक करता हूँ तो ये टूल क्या करता है, मेरी सारी वेबसाइट्स की प्लेगरिज्म को चेक कर लेता है। अभी कुछ भी प्लेगरिज्म नहीं है। अच्छा, ये टूल्स जो है ये काम करता है कि नहीं करता है, बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होगा। चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ अपनी इस वर्डप्रेस वेबसाइट पे। सो मैं यहाँ पे जाने के बाद इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद एक बार मैं इसको आपको लाइव दिखा देता हूँ कि काम करता है कि नहीं करता है। सो मैं यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद ये टूल काम करता है कि नहीं करता है, सो वो चीज आप खुद ही देखें तो बेहतर होगा। मैं लाइव दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ऑल पोस्ट में मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद मैं किसी वेबसाइट्स का प्लेगरिज्म वाला कंटेंट ले लेता हूँ, कोई भी वेबसाइट्स हो। एग्जाम्पल के लिए मेरी हिंदी वेबसाइट है, सो मैं हिंदी में .com के साथ, या फिर हिंदी में .net, ये काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट्स है। सो इस वेबसाइट्स में मैं जाता हूँ और जाने के बाद यहाँ पे मैं इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ इसके कंटेंट को। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये शायद कॉपी नहीं होगा, दूसरी वेबसाइट्स पे जाता हूँ। हिंदी में जो वेबसाइट्स है हिंदी, ये एक वेबसाइट से, यहाँ से मैं जाता हूँ। ये तो लेटेस्ट है तो ये प्लेगरिज्म हुआ भी नहीं होगा शायद तक। यहाँ पे मैं हिंदी, यहाँ पे एक वेबसाइट से ये वेबसाइट ले लेते हैं, बट ये शायद तक इंग्लिश का होगा, ट्रांसलेट वेबसाइट है। कंटेंट वेबसाइट्स लेना है। हिंदी में .info, ये एक वेबसाइट से इसके कंटेंट अपने को लेना है। सो मैं यहाँ से इसका कंटेंट उठा लेता हूँ। ये इसका हिंदी में .informations, ये भी कुछ बेटर नहीं है सर, ये वाला लेता हूँ।
यहाँ पे इन्होंने ये लैब कैसे डाउनलोड करें इसके बारे में बता रखा है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके आर्टिकल को कॉपी करके देखता हूँ। सो यहाँ पे इसका आर्टिकल तो कॉपी हो नहीं रहा है, मैं बैक चलता हूँ। यहाँ पे एक वेबसाइट और है, इंटरनेट की पूरी जानकारी हिंदी में है। सो यहाँ पे ये इसको मैं क्लिक करके इसका जो कंटेंट है वो कॉपी करता हूँ। ये यहाँ से इसको मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो है मैं इसको यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद इंटर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसको अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद मैंने यहाँ पे कॉपी स्टेप में पहले आपने देखा होगा रिजल्ट को, मैं फिर से इसको लॉग इन कर देता हूँ। शायद तक वो प्लेगरिज्म नहीं दिखा रहा है, बट वो हो सकता है कॉपी प्लेगरिज्म भी ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल होते हैं जिन पे प्लेगरिज्म नहीं होता है, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि इनका ये जो आर्टिकल है ये पूरा ये प्लेगरिज्म हुआ नहीं। सो आप प्लेगरिज्म जो भी यूज करेंगे ये बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप उस प्लेगरिज्म को फाइंड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको पहले मैंने जो कॉपी किया है पूरा को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे पूरे को मैं कॉपी रिमूव कर देता हूँ। तो आप कॉपी स्टेप के थ्रू इस एरर्स को फाइंड कर सकते हैं कि ये एरर्स आपकी वेबसाइट्स में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे मैं लीव कर देता हूँ उसको। कॉपी स्टेप से आप कंटेंट पॉलिसी का एरर्स फिक्स कर सकते हैं। अबाउट एक्सपीरियंस में आपने कोई बाउंड लिंक तो नहीं दिया है। इन चीज़ों को चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी वेबसाइट्स में आप टाइप कर दें बाउंड लिंक चेकर, बाउंड लिंक चेकर। बहुत सारे टूल्स है यहाँ पे। सो सैम्बूश प्रीमियम टूल्स, ये फ्री टूल्स आपको यूज करना है। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट्स का कोई भी यूआरएल, शायद तक इससे पहले वाला आर्टिकल में हमने आपको दिखाया है, ये वाला जो टूल है ये आप यूज कर सकते हैं इस एरर्स को फिक्स करने के लिए। अबाउट एक्सपीरियंस, ऑथराइज इन्वेंटरी, ऐड टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको अपनी वेबसाइट्स के अंदर ऐड करना है। उसके बाद ट्रैफिक सोर्स आप सोशल मीडिया के थ्रू ले सकते हैं, बट खुद से अगर क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो फिर प्रॉब्लम्स हो जाए। एड बिहेवियर में आप किसी दूसरे का एड नेटवर्क ना यूज करें, किसी अदर जैसे पॉपअप्स वगैरह बहुत सारे एडसेंस के अल्टरनेटिव हैं जो आप प्रोपेलर एड्स, एडस्टेरा, बहुत सारे एड नेटवर्क है, अगर आप इनका यूज करेंगे तो आपको ये पॉलिसी वैल्यूएशंस का प्रॉब्लम्स आ जाएगा। उसके बाद साइट बिहेवियर, साइट का नेविगेशन डिजाइन अच्छा होना चाहिए, इस चीज को आपको देखना है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट जैसे कि गूगल पब्लिशर, जैसे कि बहुत सारे गूगल की तरफ से टूल है जैसे कि वेबमास्टर वगैरह, उनमें आप अपनी वेबसाइट्स को ज़रूर ऐड करें और उनसे आप अपनी वेबसाइट्स के लिए इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं, क्या एरर्स है, किन चीज़ों को कैसे फिक्स करना है। सो इन चीज़ों को अगर आप फिक्स करते हैं तो आपको एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसी का एरर्स नहीं आएगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये खुद एडसेंस कहता है। सो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट्स में पॉलिसी वैल्यूएशंस के एरर्स को फिक्स कर सकते हैं बिल्कुल ईजीली। सो ये वीडियोस अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ एडसेंस से रिलेटेड तो आपको उसका नोटिफिकेशंस मिल जाए।